मोहित बगड़िया और उसकी पूरी टीम, रूपाराम जी बगड़िया, देवाराम जी, वकील साहब भोपाल सिंह जी, हमारे महेंद्र जी डोरवाल, दिनेश ठेठ, विकास पचार, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता छोटे भाई महेश चौधरी, धर्मेंद्र बांबू, हीरालाल जी सामोता, महेश बगड़िया और जितनी भी सम्मानित मंच, सारे लोग परिवार की तरफ उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, 11 बजे का कार्यक्रम था और मैं 2 बजे जयपुर आ गया था। तो मैंने कहा अभी आराम से आ जाऊँ। उनका शाम तक चलेगा साहब, आराम से आ जाओ, चुनाव का समय है। तो मैंने भी थोड़ा सा और छोटा मोटा काम जयपुर के अंदर मिलने जुलने का था, लोगों जो काम किया। और जब रवाना 5:30 बजे हो गया था, लेकिन 2.5-3 घंटे ये जाम लगा रहा। आज भी तेजाजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे थे। और लेकिन आप बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। 11 बजे का कार्यक्रम और 10 घंटे बाद 9:30 बजे, और वो भी शेखावाटी सीकर दाता के अंदर, अगर तेजाजी के भक्त मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, मातृशक्ति बैठे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन तय है। ये शेखावाटी की वो धरती है जिसने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए। ये दाता के वो इलाके, ये सीकर के वो इलाके जिन्होंने जागीरदारी प्रथा का अंत करने के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गरीब तबके को वोट के अधिकार से लेके उनका हक और अधिकार दिलाने के अंदर अगर महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़के बलिदान दिया तो शेखावाटी के वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए और प्रदेश के अंदर जागीरदारी प्रथा के अंत करने के अंदर महत्वपूर्ण रूप से अगुवाई किसान के बेटों ने की, जिसे बुलाया ना नहीं जा सकता। एक ही आह्वान आपको करूंगा, निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज का आपने यहाँ मूर्ति लगा के संदेश आपने दिया। और हमारे पास जिस समाज से मैं आता हूं, उस समाज की संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है, 22% जिनकी आबादी है। और एक जमाना था जब राजस्थान का गुर्जर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम इस कौम को किसान कौम के रूप में, किसान नेता के रूप में हमारे नेताओं के पीछे थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि उस समय को हमने नहीं पहचाना, आपस में लड़ते रहे, उलझते रहे, नहीं तो इलाके का विकास कराया और न खुद मुख्यमंत्री बने, उन्हें किसी और को बनने दिया। जो साथ रहा, धीरे धीरे लोग अपने खिलाफ होते चले गए। मैं जाता हूं कई लोगों के बीच में, तो वो कहते हैं तुमको याद करो आप 46-50 का समय, 60, 62, 80, 85 का समय। वो कहते हैं बात सही है कि आपके लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी, बॉर्डर पे भी आप लड़ते हो, लेकिन आपके नेताओं ने आपकी कौम को धोखा दिया। और इसलिए हमने कहा कि जो अपनी कौम के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे, इसलिए हमने नेता नए तैयार कर लिए और आपका साथ छोड़ दिया राजस्थान के अंदर। भाइयों में और बड़ी आवश्यकता है, हमारे साथ साथ वो शोषित पीड़ित तबका, वो ओबीसी का तबका, वो सर्व समाज जो हमें कहीं कहीं आगे के रूप में देखना चाहता है। लोग तो मेरे पे इतने जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं जो पढ़ा लिखा तबका है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक बयान हम देते हैं उसके कई अर्थ निकल जाते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हमेशा न्याय का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ा, गरीब को गणेश मान के राजस्थान के अंदर सेवा करी। और उसी का परिणाम है कि एक व्यक्ति विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला। और आपके शेखावाटी अंचल से मेरा इसलिए भी बड़ा लगाव है कि जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, उसमें मेरे जिले के वोट बहुत कम थे। हम आपसे शिक्षा में पीछे रह गए। 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाद नागौर शुरू हो जाता होगा, लेकिन नागौर में वो नेता होते थे जो भाषण देते थे कि शिक्षा आएगी तो ठीक नहीं रहेगा, सड़क आएगी तो चोर आ जाएंगे, ट्रेन आएगी तो बाहर के चोर आ जाएंगे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा। और फिर भी लोग ताली बजाते थे और उनको वोट देते। कितने भोले लोग थे हमारे, बताओ। पीड़ा होती उस बात की। समय वापस नहीं आता, समय जो चला जाता है वो समय वापस नहीं आता। अगर इसी तरह शेखावाटी के अंदर जो शिक्षा की अलग जगह है, वो 60 साल पहले शिक्षा की अलग नागौर की धरती पे जगती, नहर का पानी नागौर सीकर की धरती पे आ जाता, जोधपुर बाड़मेर की धरती पे नहरें आ जाती, तो हमारे बेटे बेटियां
जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते और बहुत मजबूत हो जाते। जिस तरह पंजाब के गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान के बेटे बेटे आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी होते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि यहाँ के नेताओं ने टाइम किसमें पास किया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप जानते हैं सारी बात। मैं दाता रामगढ़ के अंदर घूमा था खूब, रैली के समय सीकर के गांव गांव घूमा था। सीकर एजुकेशन में आ गए, आज कोचिंग और एजुकेशन का हब सीकर हमारा बन गया। आज कोटा को टक्कर देने की अगर कोई ताकत रखता है राजस्थान के अंदर, वो सीकर रखता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज के बच्चे जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट, एकेडमी खोल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर यहाँ से निकल के इस देश और प्रदेश के अंदर अपने समाज का नाम रोशन करें। लेकिन सीकर के अंदर सड़कें नहीं है, दाता रामगढ़ का पीने का मीठा पानी नहीं, गाँव का तो पूरा आ गया क्या पानी नहीं आया ना। तो मेरी तो जब जवाबदारी नहीं है, मैं तो याद तो दिला रहा हूँ बार बार, दाता में पानी नहीं आया, लक्ष्मणगढ़ में पानी नहीं आया, खंडेला में पानी नहीं आया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। और एक व्यक्ति अगर प्रयास करता है उसको बहुत समय लगता है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर आप बिखरे हुए थे, सीमाओं की बात कर लेते थे, ये तो मेरे जिले का है, ये मेरी समिति का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे गोद का है, उसमें बटे हुए थे। धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक किसान कौम को वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अगर साथ बैठना सिखाया तो नागौर के सांसद ने 20 साल की कुर्बानी देके आपको एकजुट करके साथ बैठना सिखाया। मुझे यह भी याद है कि हम लोग, जब मैं भी था, ऐसे बच्चे हम सब ग्रुप जल्दी बना लेते हैं। हमारे बच्चों की एक खासियत है कि राजी भी जल्दी होते हैं और ग्रुप भी जल्दी बनाते हैं। मेरे को पूछा नहीं, इधर चले गए, उधर चले गए, वापिस आ गए, ये हो नहीं सकता। इसमें चेंज करना होगा अगर हम सत्ता चाहते हैं। अगर देखिए विपक्ष में हम रहे राजस्थान के अंदर, देश के राज्य देखो, हरियाणा हमारा होता था, चला गया, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली गई, और शायद देश का पहला कार्यकाल है मोदी का जिसमें हमारी कौम का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप अपनी ताकत को पहचानो। जब किसान बिल इस देश के अंदर आए, उत्तरी भारत के किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मारी। उस सीकर का सांसद भी आपके किसान पुत्र थे, वो नहीं छोड़ गए। नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए 70 दिन सड़क पे बैठा, नए चाट को जाम करके, और पड़ोसी हुई थाली छोड़ी। जब अग्निपथ आया, मेरे घर में तो कोई फौज में नौकरी नहीं करता, मेरे रिश्तेदारों में एक ही फौजी नहीं, नौकरी नहीं करते, अब कर रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। लेकिन शेखावाटी, भरतपुर, अब मारवाड़, इनका इतिहास है। आजादी से पहले 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई के अंदर हमारे बच्चों ने शहादत दी। अमेरिका के अखबार के अंदर छपा, 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके और पहाड़ी पे चढ़ते हुए दुश्मन को ढेर करता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। ये अमेरिका में छपा, हिंदुस्तान में नहीं छपा। भाइयों, मुझ कौम चाहते हैं। जब अग्निपथ लागू किया, क्या देश में MP और नहीं है क्या? 543 MP, अलग अलग जातियों की रेजिमेंट बनी देश के अंदर। बात हुई थी कि अग्निपथ का विरोध करेंगे, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूं जो अग्निपथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। दिल्ली में लड़ाई लड़ी, अब भी आपने लोकसभा का अगर लास्ट मेरा स्पीच देखा होगा, लास्ट 3 वाला, उसमें भी मामला था चंद्रयान का, और उसमें भी अग्निपथ लेके आया। मैंने कहा चंद्रयान की जो बधाई कि हमारी बेटी भी आई है नागौर की, उसके अंदर शिखर झुंझुनू की बेटियां रोज आगे बढ़ती, नागौर की बच्ची डीडोना की उसके अंदर थी। लेकिन सेना को निराश किया, अग्निपथ वापिस होना चाहिए। मैं चूकता नहीं हूं कि मौका लगता है, इस बात को जरूर याद करता हूं। जो मैं लेके गया जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, प्रधानमंत्री जी भूलो मत, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने आपको झुकाया, और 1000 की शहादत देके शायद पहली बार मोदी को अगर झुकाया तो इसी कौम ने, किसानों ने प्रधानमंत्री को झुका के 3 बिल वापिस कराए। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। दिल्ली वालों के कान के अंदर ये बात पहुंची कि अग्निपथ आने वाले समय के अंदर बड़ा मुद्दा बन सकता है।
तमाम ऑल पार्टी मीटिंग जब भी हुई, उसके अंदर एक व्यक्ति आवाज उठाता जिसकी पार्टी छोटी है, 5 साल पहले बनी थी, एक ही सांसद है, वो अपनी बात रखता है कि रक्षा मंत्री जी अग्निपथ वापिस ले लो। जिस तरह कर्नाटक में हारे हो, हिमाचल में हारे हो, झारखंड में हारे हो, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ करा देंगे। ये बात नागौर का सांसद हर उस पार्टी मीटिंग में लोकसभा के अंदर कहता है। और इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर जो जाते थे, जो अभी भर्ती हुई, उनको रखा कि 4 साल वो काम करेगा और उसके बाद 25% वहां रहेगा, 75% वापस आएगा। लेकिन हमारे संघर्ष की बदौलत सरकार को लगा ना कि कई प्रांत अब कह दिया 50% वहीं रहेंगे, आधे वापस आएंगे। और एक हुकार आप भर लो, एक गर्जना अपना कर लो दिल्ली की ओर। देखो गर्जना करो जब तुम मुझे ले जाना, नहीं तो फालतू में ऐसा नहीं हो छात्र संघ चुनाव टाइम में बेटा मेरा छोटा भाई इस जगह भाई साहब लड़ाई लड़ो, मैं लड़ेंगे, मुझे क्या पता, बोले इतने छात्र आएंगे, इतने छात्र आएंगे। तो चुनाव तो इनके थे और हमारे किसान और ये लोग कह रहे साहब छात्रों की रैली में हमारे क्यों बुला रहे हो, वो तो बच्चों की रैली है। मैंने कहा बच्चों की आप आओ तो सही, चलो हमारे वाले लोग आगे, तब बात तो रहेगी तुम लोगों की। सरकार थोड़ी दबाव में था, तो छात्रों के भरोसे तो पूरा ही मामला हो जाता, तुम्हें पता है सारा क्या मामला हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि चूंकि मैं छात्र संघ अध्यक्ष सर, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने कहा कोई राजस्थान में ये नहीं कहते कि छात्र संघ चुनाव बंद हो गए और नेता सो गए। कोई लड़ने वाला नहीं था। हनुमान बेनीवाल लड़ने वाला है, अपने भाइयों का ध्यान रखेगा। लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ये याद रखा जाएगा कि लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छात्र संघ चुनाव कराने के लिए राजस्थान में लड़ी और लड़ाई का जो परिणाम भी आएगा आप जानते हो। क्योंकि जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसका पक्का इलाज कर देता हूँ, सरकार का वो ऑपरेशन कर दूंगा कि मेरी बात नहीं माने। याद है मुझे अच्छी तरह, याद है मुझे कमेटी नहीं बनी अभी तक, बन गई कमेटी, हो गई मेरी बात, कमेटी बन जाएगी, कमेटी की मीटिंग भी कर लेना तुम लोग, रिपोर्ट भी चली जाएगी, चुनाव की घोषणा भी सरकार से कराऊंगा, मैं तो प्रयास करूंगा। मैं अकेला हूं, अब अकेला हूं, तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, ये सही है, तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, समझते हो। लेकिन मैं पास रहूं जब तो तुम नहीं लड़ते, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, मेरा भाषण पहले नहीं कराया, मेरा नाम नहीं लिया, हनुमान जी ने उसको गाड़ी में बिठा लिया। अरे गाड़ी में बिठा कहाँ ले जा रहा हूँ, अभी मैं कौन सा सत्ता के अंदर हूँ। जब सत्ता मिल जाए तो सारा आनंद ले लेना, नहीं तो गाड़ी में कोई बैठ करो, क्या फर्क पड़ता, बैठ जाओ, गाड़ी पड़ी ना भी मेरे आ जाओ उस टाइम। ये बात अपने को सीखनी, मुझे पूछ के कार्यक्रम नहीं दिया, मेरे बुलाने से नहीं आए, उसने करा दिया, छोड़ो। एक बार तुम करा लो, तुम फिर करा लेना, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। अपना जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसकी मदद करो। सोच में बदलाव हुआ। मैं मेरे इलाके की बताता हूँ, हमारा इलाका विकास में पीछे क्यों रहा। इलाका इसलिए पीछे रहा, लोग हमेशा कहते थे साहब ये काम नहीं करना है, वो नहीं कहते, और अब लोग कहने लगे साहब इनके भी कर दो और मेरे कर दो, 2 काम कर दो। तो सोच तो बदली लोगों की। पहले कहते थे ये काम नहीं होना चाहिए, इसका हम आपको वोट नहीं देंगे, तो वोट के चक्कर में ठीक है भाई, मैं अब क्या यार इसका भी होने दो और अपना भी कर लो। तो कहने लगे कि साहब इसका काम करा दो और मेरा भी करा दो, इसके सड़क बना दो, मेरी जाने में सड़क बना दो, इसके ट्यूबवेल करवा लो, मेरे भी ट्यूबवेल करा लो। तो ये भावना अपन रखेंगे ना, तब जाके हाँ ऊर्जा हमारे अंदर है। क्रांति के अग्रदूत हैं हम लोग, इतिहास में सही लिखा नहीं गया। इस राजस्थान की हिस्ट्री छोड़ो, देश की हिस्ट्री के अंदर भी जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने लड़ी, उनके वंशजों ने लड़ी, गोकुला